दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है और आज के समय में दुनिया में हर चौथा इंसान हाइपरटेंशन से ग्रसित है। आज 17 मई के दिन हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पे उच्च रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां आपको आसान हिंदी भाषा में हृदय रोग और विभिन्न प्रकार के जनरल स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने का एक प्रयास किया जाता है। WHO के आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 1.5 अरब लोग यानी 1.5 बिलियन पीपल हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं और सबसे दुखद बात यह है कि उनमें से लगभग आधे यानी 45 to 50% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जिन लोगों को पता है उनमें से आधे लोग यानी लगभग 42% ही इलाज लेते हैं और ऐसे मरीज जिनको पता भी है और जिनका इलाज के बाद में ब्लड प्रेशर सेटिस्फैक्ट्री लिमिट में, सेटिस्फैक्ट्री रेंज में हो, ऐसे लोग सिर्फ 20% होते हैं। यानी दुनिया में ब्लड प्रेशर के मरीजों में से सिर्फ हर 5 में से एक ही मरीज़ का संतुष्टिदायक इलाज हो पाता है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की जो सामान्य स्तर माने गए हैं वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्रमशः 120 और 80 यानी 120/80 mmHg को हम नॉर्मल मानते हैं। 130/85 mmHg वो लेवल है जहाँ हमें सावधान होना जाना चाहिए और अगर किसी का BP 140/90 यानी 140 और 90 से ऊपर है तो वो पेशेंट हाइपरटेंशन के इलाज के लिए क्वालिफाई करता है। ऐसे मरीजों का रेगुलर इलाज होना चाहिए। अगर हम हाइपरटेंशन के लिए रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जैसा हमने पहले भी रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड वीडियो में बात की थी कि कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनमें मरीज़ की उम्र, एज, सेक्स यानी महिला या पुरुष होना, फैमिली हिस्ट्री यानी पारिवारिक यानी परिवार में हाइपरटेंशन या विभिन्न प्रकार की बीमारियों का चलना, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनमें हम थोड़ा सुधार करके किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में जो कोएग्जिस्टिंग डिजीज़ हो यानी ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर या थायराइड इस तरह की कोई बीमारी हो जिससे ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ता हो तो उनका समुचित इलाज करना। उसके अलावा अनहेल्दी डाइट यानी खाने पीने में ख्याल ना रखना, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें खाना और खाने में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का यूज़ करना। उसके अलावा लेस फिज़िकल एक्टिविटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ पे सामान्य जीवन में शारीरिक व्यायाम की कमी होना। इसके अलावा शराब और स्मोकिंग का सेवन, तंबाकू का किसी भी फॉर्म में सेवन और इसके अलावा मोटापा, ये कुछ मुख्य कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति में हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप होने की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है और वो इलाज नहीं लेता है यानी अनट्रीटेड हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में समय के साथ में कुछ नई बीमारियां पैदा होने का खतरा रहता है, जिसके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी हार्ट में ब्लॉकेज की बीमारी, ACS यानी सडन हार्ट अटैक, सडन कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट का बंद हो जाना, हार्ट का फेल हो जाना, गुर्दों का फेल हो जाना, आँखों की रोशनी चले जाना, हाथ पैर की नसों का कमज़ोर हो जाना, पैरालाइज का अटैक आ जाना, ये सारी वो ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन के अनट्रीटेड पेशेंट में होने की संभावना रहती है। कहा जाता है कि किसी भी बीमारी के लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर यानी इलाज से बचाव बेहतर है। तो हाइपरटेंशन से बचाव के लिए मैं आपको 5 सूत्री सुझाव देना चाहूँगा जिसे मैं 5S के रूप में समराइज़ करता हूँ। फर्स्ट S इज़ सॉल्ट यानी आप सॉल्ट की मात्रा को कम रखें। सामान्य व्यक्ति के लिए 5 ग्राम नमक की मात्रा पूरे दिन के लिए पर्याप्त होती है, तो आप उससे ज़्यादा नमक का सेवन ना करें।
नेक्स्ट है इस सैचुरेटेड फैट, यानी आप अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट की मात्रा को नियमित रखें, संतुलित रखें, ज़्यादा फैट ना लें। थर्ड है इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आप अपने जीवन में व्यायाम को एक आवश्यक हिस्सा बनाएं। और इस संदर्भ में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाके व्यायाम के बारे में और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा है स्मोकिंग और टोबैको, यानी किसी भी रूप में तंबाकू या स्मोकिंग का सेवन ना करें। और पांचवा है स्ट्रेस से दूर रहें, तनाव मुक्त रहें। प्रिवेंशन के बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है ट्रीटमेंट। अगर आप हाइपरटेंशन के डायग्नोज पेशेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के लगातार संपर्क में रहें। आप स्वयं भी बीपी की मॉनिटरिंग करने के लिए आप घर पे उपकरण ले सकते हैं, जिससे आपके ब्लड प्रेशर की और अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। और अगर होम मॉनिटरिंग में आपकी बीपी की रीडिंग नॉर्मल रेंज से ऊपर आती है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके अपनी दवाओं का एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। फिर डॉक्टर आपको समय समय अंतराल पे विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए भी एडवाइस करते हैं, ताकि हाइपरटेंशन के साथ में होने वाली दूसरी बीमारियों को भी सही समय पे पकड़ा जा सके। तो आप उन इन्वेस्टिगेशंस को भी समय समय पे करवाते रहें। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और हाइपरटेंशन के विरुद्ध जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हम सब अपना योगदान दे सकेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो के लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को अपने प्रियजनों तक शेयर करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।